अग्निपथ योजना देश के युवाओं के साथ ही छल नहीं है, देश की सुरक्षा के प्रति एक समझौता है। देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं और युवाओं के कैरियर से भी कोई समझौता नहीं। भाजपा को दिशा नहीं समझ में आ रही है, वो दिशाहीन हो चुकी है। शर्मसार होके इन्होंने वापस लिया, शर्म मगर इनको नहीं आती। सरकार के जो फैसले हुए इसकी वजह से जिम्मेदार तो सरकार है, कार्रवाई तो सरकार पर होना चाहिए, लेकिन ये नौजवानों पर FIR कर रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं। ये बहुत गलत है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अग्निपथ जो योजना 4 वर्षीय है, यह नौजवानों की जिंदगी, उनके भविष्य, उनके सपनों पर बुलडोजर चलाने जैसा इनका फैसला है। और इतना ही नहीं बल्कि इनके फैसले से देश की जो संप्रभुता है, देश की जो सेना की गरिमा है, वो सब बर्बाद हो रही है, खत्म हो रही है। इसलिए सरकार से मांग करने का है कि जितना जल्द हो इस स्कीम को वापस लें। नमस्कार, विभाग मीडिया नेटवर्क से मैं राहुल कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार विधानसभा में। अग्निपथ योजना को लेकर 2 साल की आयु सीमा में जो सरकार बढ़ोतरी की है और 10% का आरक्षण दिया हुआ है, उसी संदर्भ में विधायक मंत्री से हम कुछ जानने की विशेष चर्चा करेंगे। को लेकर जो चालू है 2 साल की सीमा बढ़ा दी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अग्निपथ योजना जो है वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको आग में झोंकने की योजना है। ये योजना बंद कर देना चाहिए। अग्निपथ योजना देश के युवाओं के साथ ही छल नहीं है, देश की सुरक्षा के प्रति एक समझौता है। क्या आपको लगता है कि जल्द से जल्द योजना को बंद कर दिया जाए? बिल्कुल, पुरानी व्यवस्था जो थी वह इससे बहुत बेहतर थी। देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं और युवाओं के कैरियर से भी कोई समझौता नहीं। सदन में भी सर इसकी बात होगी। अरे भाजपा को दिशा नहीं समझ में आ रही है, वो दिशाहीन हो चुकी है। ऐसे ही भाजपा किसान आंदोलन के बाद में कह रही थी कि ये किसान आंदोलन खालिस्तान समर्थक है, टेररिस्ट है। आज पूरा दुनिया देख रहा है। शर्मसार होके इन्होंने वापस लिया, शर्म मगर इनको नहीं आती। सदन में भी ये विषय गूंजेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार विधानसभा में प्रस्ताव रखा जाएगा, सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करे कि अग्निपथ योजना वापस ले, और हम तमाम देश के विधानसभा में इस प्रस्ताव को रखेंगे और अग्निपथ योजना को वापस लेना होगा। देश के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी और नौजवानों के भविष्य के साथ जो मजाक उड़ाने की साजिश कर रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। की बहाली कर रहे थे, उनको अचानक सड़क पे कौन उतार दिया? सरकार के जो फैसले हुए इसकी वजह से उतरना पड़ा ना, तो जिम्मेदार तो सरकार है, कार्रवाई तो सरकार पर होना चाहिए, लेकिन ये नौजवानों पर FIR कर रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं। ये बहुत गलत है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अग्निपथ जो योजना 4 वर्षीय है, यह नौजवानों की जिंदगी, उनके भविष्य, उनके सपनों पर बुलडोजर चलाने जैसा इनका फैसला है। और इतना ही नहीं बल्कि इनके फैसले से देश की जो संप्रभुता है, देश की जो सेना की गरिमा है, वो सब बर्बाद हो रही है, खत्म हो रही है। इसलिए सरकार से मांग करने का है कि जितना जल्द हो इस स्कीम को वापस लें। सरकार कह रही है कि इस अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाए। सरकार तो कह रही थी कि NRC वापस नहीं लेंगे, और ये भी कह रही थी कि 56 इंच का छाती है, कह दिए मोदी जी तो कृषि कानून भी वापस नहीं लें। कहाँ वापस ले लिए? तो सरकार का कुछ बचा है जी क्रेडिबिलिटी? सरकार का कोई क्रेडिबिलिटी बचा है? सरकार अगर इसको वापस नहीं लेगी तो सरकार को बनाया किसने? हमने बनाया है ना, जनता ने बनाया है, तो सरकार को ही वापस हम लोग ले लेंगे। सर, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? बिल्कुल, देश के युवाओं के भविष्य के साथ नरेंद्र मोदी खिलवाड़ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी वादा किए थे कि 19 लाख हर साल हम रोजगार देंगे देश में, और वादा से मुकर गए। वादा से तो मुकरे अलग, 4 साल के लिए नौकरी होता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तेज प्रताप जी और तेजस्वी यादव जी। आप देख रहे हैं काफ़ी मात्रा में भीड़ उमड़ी हुई है। करना बंद करो।